हमारे बड़े अग्रज 25 साल बड़े थे, अब नहीं रहे, 1 साल पहले, उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। मैंने कहा चक्षुर मित्र से क्या अर्थ है? भगवान सूर्य तुम्हारे मित्र हैं, सबके मित्र हैं। तब से मैंने सूर्य को मित्र माना, अब तो मैं उनको गुरु ही मानता हूँ। दुर्लभ विद्या उन्हीं से मुझे प्राप्त हुई। लेकिन सच्ची घटना इस बेस में कैसे आया, तो तिबिया कॉलेज है करोल बाग में, दिल्ली में, एक छत पर जहाँ घूम रहा था, कोई गणित की या किसी साइंस की पहेली सुलझा रहा था। नीचे ज़मीन पर 2 मंजिल नीचे मैदान में घरवाली बच्चे रामलीला कर रहे थे। यही आश्विन का महीना था। विलाप के स्वर आए माइक से, अनुमान लगा कि दशरथ जी विलाप कर रहे हैं, राम जी वनवासी होने जा रहे हैं। चलना फिरना बंद हो गया। अच्छा, हमारे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रकृति से भी जो पर हैं, जिन तक वेदना की पहुँच नहीं हो सकती, सुसुप्ति में ही हम आप तक तीनों ताप की पहुँच नहीं होती, तो प्रकृति से पर जो राम हैं वहाँ तक वेदना की पहुँच नहीं हो सकती। वे दंडक वन में विहरण करने के लिए स्वयं वनवासी होने जा रहे हैं, वो तो हो चुके ना। तो भगवान राम ने, जिनके हम पुजारी हैं, जो हमारे इष्टदेव हैं, करुणा वरुणालय हैं, वो हमारे प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के लिए 14 वर्षों के लिए अपने आप को वनवासी बना दिया। तो हमको क्या करना चाहिए? उसी समय संकल्प हुआ, न हम राम कौन बने थे वहाँ नीचे, न दशरथ कौन थे, क्या केवल शब्द पहुँचा, मैं कोई प्रत्यक्ष दर्शक नहीं था। तो ठीक है, अब जितना अंतिम सांस तक मान बिंदुओं की रक्षा के लिए प्रभु राम समर्पित करता हूँ, मेरे संकल्प को आप पूर्ण करें। बस चुपके से रात बीती, कपड़ा एक सूख रहा था, उसको लिया और मान बिंदु की रक्षा के लिए शेष जीवन आज मुझे भगवान राम ने शंकराचार्य का पद दिया है, समझ गए? तो सकाम समझ लीजिए, लेकिन मेरा जो इस वेश में आना है वो मान बिंदुओं की रक्षा के लिए। एक मनोविज्ञान सुनाता हूँ। ध्रुव जी को भगवान तो प्राप्त हो गए और भगवान की प्राप्ति से निष्काम भी हो गए, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरी ओर चलते समय जो संकल्प होता है वो अमित प्रारब्ध बन जाता है। तुमको तो राज्य करना ही है, तो मैं कोई राजाधिराज बनने के लिए नहीं, मान बिंदुओं की रक्षा के लिए ही शेष जीवन समर्पित करता हूँ। तो ये ईमानदारी की बात है कि मान बिंदु की रक्षा के लिए ही इस वेश में मैं आया, अंतिम सांस तक वो करता ही रहूँगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब देश के हिमायती हैं, पक्षधर हैं, उत्कर्ष को चाहते हैं, लेकिन सचमुच में देश की समस्या को समझने और उसको दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर सामंजस्य साध करके दूर करने की आवश्यकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक ब्रह्म वाक्य दिया। उन्होंने कहा भविष्य में नास्तिकता बहुत फैलेगी, विसंगतियाँ बहुत फैलेंगी, लेकिन ध्यान रखना, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध के काम करना दिग्विजयी हो जाओगे। इसका अर्थ होता है दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके हम चलें तो विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।